मंत्र पाठ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 118वीं कक्षा। 3 अध्याय पूरे हो चुके, चतुर्थ अध्याय चलेगा आज। पूछना है कुछ पीछे से? नहीं। तो चतुर्थ अध्याय में प्रातिपदिकों का प्रकरण प्रारंभ होने जा रहा है। तीसरे अध्याय में हमने धातुओं से प्रत्यय किए थे और चतुर्थ और पंचम अध्याय में प्रातिपदिकों से प्रत्यय किए जाएंगे। साथ में ण्यंत और आबंत इनको भी जोड़ दिया गया है, लेकिन ण्यंत और आबंत नी और आप ये भी इसी प्रकरण से ही प्रत्यय होने हैं। नीप नीश नीन टाप डाप चाप ये प्रत्यय भी इसी प्रकरण में है। तो जब तक ये प्रत्यय पूरे नहीं हो जाएंगे तब तक तो केवल प्रातिपदिकात का अधिकार चलेगा। जब इन प्रत्ययों का प्रकरण पूरा हो जाएगा उसके पश्चात फिर ण्यंत आबंत और प्रातिपदिक इनका तीनों का अधिकार चलेगा। तो पहला सूत्र है ज्ञाप प्रातिपदिकात है अधिकारोयम। पूरा ही सूत्र अधिकार के ही रूप में है, ये स्वयं प्रत्यय नहीं करता, केवल अधिकार सूत्र है। तो आगे के सूत्रों में जाकर के इसकी एक वाक्यता हो जाएगी। यदि ऊर्ध्वमनुक्रमश्यामः आपंचमाध्याय परिसमाप्ते है ज्ञा प्रातिपदिकात इत्येवं तद वेदितव्यम। और व्यवस्था उसी तरह से करनी है कि जब तक नी और आप नहीं हो जाते पूरे तब तक प्रातिपदिक शब्द और उसके पश्चात फिर पूरे ही सूत्र का अधिकार जाएगा। स्वादिषु कप पर्यंतेषु, क्योंकि पहला प्रत्यय इसमें सु आएगा, अंतिम प्रत्यय कप आएगा, तो पूरा ही समुदाय ले लिया कि स्वादि से लेकर के कप पर्यंत तक प्रकृति ही अधिक्रियते। प्रत्यय का अधिकार नहीं है, ये प्रकृति का अधिकार है। प्रकृति का तात्पर्य जिससे प्रत्यय किया जाएगा। सूत्र में नी और आप ये जो दोनों शब्द हैं इनको खोल रहे हैं कि नी इति नीप नीश नीनाम सामान्य ग्रहणम। 3 प्रत्यय है ये, नीप पकारांत है ये, और नीश और नीन इनका सामान्य रूप से ग्रहण है। सामान्य शब्द जहां आता है वहां एक से अधिक का जब ग्रहण होता है तब सामान्य शब्द का प्रयोग करते हैं। अब क्योंकि इसमें अनुबंध जो अंतिम है वो हटा दिया और जो तीनों में आ रहा है उसको ले लिया नकार को, इसीलिए सामान्य रूप से सबका ग्रहण करने में समर्थ हुआ। ऐसे ही टाप डाप चाप, तो टाप डाप चाप में भी जो सामान्य अनुबंध है सब में आ रहा है, जो वो पकार है, पीछे वाले हटा दिए तो आप ये शब्द हो गया। अब इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है कि नी में प्रारंभ का
जो ङकार है ये तीनों में आ रहा है, आप में जो अंतिम अनुबंध है वो तीनों में आ रहा है। बस इतना अंतर है केवल। उसमें प्रारंभ का भिन्न है और नी में अंत वाला भिन्न है। तो इस तरह से आपका ग्रहण हो गया टाप डाप चापाम आप इति। और प्रातिपदिक के विषय में बताया कि प्रातिपदिकम उत्तम, इसके विषय में तो प्रथम अध्याय में ही चर्चा हो चुकी है। तो दो सूत्र प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले, अर्थवत धातुर प्रत्यय है प्रातिपदिकम, तो उसका संकेत दे दिया अर्थवत, और दूसरा है कृतधित समासाष्ट इति। इन दोनों सूत्रों से की हुई प्रातिपदिक संज्ञा जिन शब्दों की होगी उनका यहाँ पर ग्रहण होगा। तेषाम समाहार निर्देश, तो तीनों का ही सूत्र में समाहार द्वंद्व समास करके एक वचन आ गया ज्ञा प्रातिपदिकात इति। तो ये तो सूत्र का अर्थ हो गया। अब यहाँ एक विचार ये भी चलता है कि आपको ये सूत्र कहने की आवश्यकता ही क्या है, केवल आप प्रत्यय प्रारंभ कर दो, सौ जसमौर षष्टाभ्याम भेस, यहाँ से प्रत्यय प्रारंभ हो जाएंगे। तो प्रश्न ये उठेगा फिर कि केवल इन प्रत्ययों का ही प्रयोग ना होने लगे, परंतु ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रत्यय परश्च, ये तो पीछे बताया गया था कि ये 5वें अध्याय के अंत तक जाएंगे, प्रत्यय और परश्च। तो प्रत्यय संज्ञा तो वो करता जाएगा, लेकिन साथ में ये भी तो विधान है कि ये परे होंगे। तो परे होंगे तो कोई ना कोई प्रकृति तो चाहिए, अर्थात केवल प्रत्ययों का प्रयोग तो होता नहीं। और केवल जब प्रयोग नहीं होगा तो उस अवस्था में प्रकृति कोई ना कोई चाहिए। तो प्रकृति कोई ना कोई चाहिए और यहाँ कहा न जाए तो फिर पता कैसे लगेगा कौन सी प्रकृति चाहिए। तो इसलिए ज्ञा प्रातिपदिकात इसकी आवश्यकता होगी, क्योंकि इनका अधिकार यदि नहीं करेंगे तो धातु का अधिकार तो चल ही रहा है पीछे से, तो धातु से भी प्राप्त होने लगेंगे ये। पहली बात। दूसरा यह है कि प्रकृति तो फिर कुछ भी हो सकती है। पीछे हमने तिङंत शब्द बनाए अनेकों, धातुओं से तिङंत शब्द बनाए, उस तिङंत को प्रकृति मान करके उसके आगे भी प्रत्यय आ सकते हैं ये। और पूरा वाक्य ही ले लें हम यदि कोई, कि देवदत्तः पठति, तो पूरा वाक्य सार्थक है ना। तो ये भी एक प्रकृति के रूप में प्रयोग हो करके और सीधा इसके आगे सुआदि प्रत्यय आने लगे वाक्य से ही, अर्थात धातु से, तिङंत से अथवा वाक्य से। और बढ़ा लें, हमने कहा बालकः बालकौ बालकाः, पहले तो ये बना लिया, फिर बालकः इस शब्द से एक और प्रत्यय स्वादि उत्पन्न कर लें, ठीक है ना। यानी कि सुबंतों से भी, जब तिङंत ले लिया तो सुबंत क्यों पीछे हटेंगे, वो कहेंगे हमारे आगे भी करो, और तो कोई नियम नहीं रहेगा। ये सारी चर्चाएं यद्यपि सब आएंगी आगे चल करके महाभाष्य में, तो इस तरह से ये सारे संदेह उत्पन्न होते हैं, यानी कि सूत्र की सार्थकता बताई जा रही है कि इसको क्यों बनाया गया, क्यों ये प्रकृतियों का अधिकार किया जा रहा है कि कौन सी प्रकृति होनी चाहिए। अब यहाँ एक समस्या और भी आएगी फिर, कि जैसे सूत्र न बनाए तो 4 प्रकार की प्रकृतियां देखी हमने, धातु अथवा तिङंत ले लिए, या पूरा ही वाक्य ले लिया, या सुबंत ले लिए, सारी बन गई प्रकृतियां। और प्रत्यय भी इन इस प्रकरण में जो तीसरे चौथे 5वें अध्याय में आएंगे, इनके भी 4 भाग किए गए हैं। 4 भाग कैसे किए गए हैं? एक तो सु से लेकर के और जहां तक ये स्त्री प्रत्यय आएंगे सारे मिला करके सब नहीं, सु से लेकर के ये तो यही आएंगे केवल स्वादी,
अर्थात 21 प्रत्यय, इनको अलग कर दो, ठीक है ना। क्योंकि इस प्रकरण में हम जब आगे चलेंगे तो स्वऊ जसमउट में हम न्याय प्रातिपदिका का पूरे का अधिकार लेंगे या केवल प्रातिपदिकात का लेंगे? पूरे का लेंगे ना, तो ये तो अलग प्रकरण हो गया इतना, स्वादि प्रत्यय। अब आगे जब स्त्रियाम के अधिकार में स्त्री प्रत्यय प्रारंभ होंगे टाप आदि अजाय तष्टाप से, और जहां तक ये स्त्री प्रत्यय पूरे नहीं हो जाते, नीप नीश नीन तक सब पूरे मिला करके, ये एक अलग प्रकरण बन जाता है। यहाँ केवल प्रातिपदिकात का अधिकार चलता है। तो एक वर्ग हो गया स्वादियों का, एक वर्ग हो गया टाबादी प्रत्ययों का, और आगे चलते हैं फिर अपत्यार्थक प्रत्यय वहां से प्रारंभ होते हैं ना, तस्यापत्यम आदि से अण प्रत्यय प्राग दिव्यतोण, जो यहाँ से प्रकरण प्रारंभ होता है। तो ये प्रकरण हम वहां तक पकड़ेंगे जहां तक कि किसी न किसी अर्थ में प्रत्यय होते हैं, क्योंकि अंत में जो आएगा ना वहां स्वार्थ में प्रत्यय होते हैं, फिर उसको उसको अलग वर्ग में ले लेते हैं। तो इस तरह से अण आदि प्रत्यय एक वर्ग ये बन गया, फिर स्वार्थ में होने वाले प्रत्यय एक वर्ग वो बन गया, चार हो गए ना। और चार ही प्रकार की प्रकृतियां ले ली हमने। ये सब समस्याएं कब आ रही हैं? सूत्र नहीं बनाए जाइए तब। सूत्र बन जाएगा फिर तो सारी समस्याएं समाप्त हो गई। अब यथासंख्य भी हो सकता है फिर यहाँ कि धातुओं से स्वादि प्रत्यय, ठीक है ना, तिङंतों से टाबादी प्रत्यय। कितनी जो है दुर्वस्था हो जाएगी, अब व्यवस्था कहें या दुर्वस्था। और वाक्यों से अनादि प्रत्यय और सुबंतों से स्वार्थिक प्रत्यय। पूरी भाषा जो है ना एक अस्त व्यस्त हो जाएगी तब। तो इस तरह से ये सारी चर्चाएं जो की गई हैं केवल एक सूत्र की सार्थकता को दिखाने के लिए कि ऐसा न हो जाए, इसलिए अधिकार करना ये आवश्यक है। तो सूत्र के महत्व का पता चलता है। फिर और भी बातें इसमें उठी हैं, ये सब आगे चल करके देखेंगे, यहाँ अधिक विस्तार नहीं करते इसका। आगे फिर कहा इन्होंने कि यद्यपि च प्रत्यय परत्व न, क्योंकि बात पीछे ये उठी थी ना कि आप सूत्र न बनाइए और परश्च आ ही रहा है, प्रत्यय परे ही होता है, तो प्रकृति तो ले ही ली जाएगी। तो यद्यपि च प्रत्यय परत्व न पारिशेष्यात् इयम एव प्रकृतिर लभ्यते। प्रकृति जो है यही प्राप्त, यही ले लेंगे पारिशेष्य न्याय से, क्योंकि धातुओं से तो कह ही दिया गया है। तथापि उस अवस्था में भी वृद्ध अवृद्ध अवर्ण स्वर द्वैज लक्षण प्रत्यय विधौ, ये अलग अलग जो लिए ना इन्होंने, जैसे वृद्ध लिया पहले, तो वृद्ध में वृद्ध से तात्पर्य यहाँ पर जैसे सूत्र जो वृद्ध संज्ञा जिसमें करने के बाद प्रत्यय विधान होता है, जैसे उदीचाम वृद्धाद गोत्राद, वृद्धाद शब्द वहां आया हुआ है, वो जो फिन प्रत्यय करने वाला है। तो वो हो गया। ऐसे ही अवृद्ध, तो उदीचाम वृद्धाद गोत्राद, तो वहां क्या होगा फिर यदि ये सूत्र न बनाया जाए, तो प्रकृति हम कोई भी ले लेंगे, तो उस अवस्था में यदि सुबंत ही प्रकृति ले ली जाए, तो सुबंत प्रकृति यदि ले ली जाएगी, क्योंकि वहां पर समर्थानाम प्रथमाद्वा का अधिकार चलता ही है, समर्थ होना चाहिए। तो उस अवस्था में उदीचाम वृद्धाद गोत्रात सूत्र में जहां जब सुबंत शब्द बना लेंगे, उस अवस्था में जैसे जिया शब्द का रूप चलाया जाए, तो षष्ठी के बहुवचन में क्या बनता है? जियानाम। तो आदि अच हो गया ना वृद्धि, आदि अच वृद्धि हो गया। और ले सकते हैं ज्या भ्याम ले लो, तो जियानाम, तो यहाँ पर आदि अच वृद्धि होकर के पूरा शब्द बन गया वृद्ध। तो यहाँ पर भी ये फिन प्रत्यय प्राप्त होने लगेगा, ठीक है ना, अगर प्रकृति का नियमन न किया जाए उस अवस्था में। ऐसे ही अवृद्धों में यदि लेंगे हम, जैसे कि प्राचाम अवृद्धात फिन भौलम,
तो वहां पर जो अवृद्ध हैं, तो जैसे ज्या शब्द को ही लें हम, तो ज्यायो ब्राह्मणो हो अपत्यम, तो यहाँ पर ये अवृद्ध हो गया क्योंकि आदि अच वृद्धि नहीं है, तो यहाँ पर फिन प्रत्यय बहुल से प्राप्त होने लगेगा। तो वृद्ध, अवृद्ध, ऐसी अवर्ण का तात्पर्य है जहाँ अकारांतों से प्रत्यय किए गए हैं। जैसे अतः सूत्र को ले लिया जाए तो वहां पर हम सुबंतों में अपत्य देख लेंगे। जैसे दक्ष शब्द लिया हमने और सुबंत बनाया दक्षस्य, हो गया अकारांत दक्षस्य। और यदि इसको हम षष्ठी के या सब द्विवचन में ले लें दक्षयो हो, अब क्या होगा? अब तो नहीं है अकारांत, दक्षयो यहाँ नहीं प्राप्त होगा। तो ये सब समस्याएं आएंगी। ऐसे ही स्वर, तो स्वर से तात्पर्य यहाँ पर जैसे अनुदात्ता दे रहे हैं, अनुदात्त आदि होना चाहिए, तो वहां पर भी हम सुबंत में देखेंगे कौन है अनुदात्त आदि। जैसे वाच शब्द है तो वाचो विकार, विकार अर्थ में जब प्रत्यय होता है तो वहां पर सात्विकाच तृतीया दीर्घ विभक्ति ही विभक्ति को उदात्त करता है वो। तो उस अवस्था में वहां भी समस्याएं आने लगेंगी। हम स्वर देखेंगे जाकर के सुबंत में, फिर मूल शब्द में नहीं पकड़ेंगे। ऐसे ही आगे है द्वैज लक्षण, तो द्वैज लक्षण कहाँ घटाएंगे हम? सुबंतों में। जैसे सूत्र आता है ना नौ द्व्यचश ठन, तो वाच शब्द वैसे तो एक अच वाला है, लेकिन जब तरती अर्थ में वाचा तरती ऐसे बोला जाएगा तो दो अच हो गए, नहीं हो गए अब? तो यहाँ प्रत्यय प्राप्त होने लगेगा वाचा तरती में। हम्म, ऐसे ही, हाँ बस इतना ही है ये। तो वृद्ध, अवृद्ध, अवर्ण, स्वर, द्वैज लक्षण, प्रत्यय विधौ, इन सब प्रत्ययों के विधान करते समय तत्सम प्रत्ययार्थम, उस प्रकृति का बोध कराने के लिए, ठीक है ना, कौन सी प्रकृति होनी चाहिए? या प्रातिपदिक ग्रहणम कर्तव्यम। इतर था ही, नहीं तो क्या होगा कि समर्था नाम प्रथमाद्वा को साथ में लेते हुए चल रहे हैं, तो समर्थ विशेषणम एतत् स्यात्। ये जो वृद्ध अवृद्ध आदि जो शब्द है ना, ये सब समर्थ के बन जाएंगे विशेषण। तो उस अवस्था में क्या होगा फिर कि सुबंतों में ये लक्षण देखे जाएंगे सारे और अधिकार चलेगा तो उस अवस्था में ज्ञान दाबंत और प्रातिपदिक में देखे जाएंगे ये लक्षण। ये सारी बातें जो है इसका महत्व बताने के लिए है। आगे फिर और अधिक विस्तार आएगा महाभाष्य में। अब आगे है अथ ज्ञाप ग्रहणम किम। देखो प्रातिपदिका तो आपने बोल दिया, तो ज्ञाप इसको अलग से कहने की क्या आवश्यकता है? आप नी प्रातिपदिक से ही तो करोगे, आप प्रातिपदिक से करोगे और नी और आप करके शब्द बन जाएगा स्त्रीलिंग का। यही तो है विशेषता, और तो कुछ भी नहीं है। स्त्रीलिंग बनाने के लिए स्त्रीलिंग में आपने प्रत्यय कर लिया, तो मूल प्रातिपदिक से जो प्रत्यय किया और प्रत्यय करके आपने बना लिया स्त्रीलिंग। तो एक नियम होता है कि प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम भवति। प्रातिपदिक का जहां कहीं ग्रहण किया जाता है तो वहां पर लिंग विशिष्ट का भी ग्रहण हो जाता है, तो स्त्रीलिंग का भी तो ग्रहण हो जाएगा। तो आपको ज्ञाप कहने की क्या आवश्यकता है फिर? लेकिन प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टता भी ग्रहणम भवति का यही अर्थ है क्या? क्या अर्थ है इसका? प्रातिपदिक ग्रहणे का तात्पर्य ये नहीं कि प्रातिपदिक शब्द का जहां ग्रहण हो, प्रातिपदिक का नाम लेकर के होता है। वो शब्द जो है ना आना चाहिए इस स्वरूप से, तब लिंग विशिष्ट का ग्रहण कराता है वो। तो आगे बताएंगे। तो प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम भवति इत्येव सिद्धम। अच्छा वाक्य क्या है यहाँ पर? जैसे अथ ज्ञाप ग्रहणम किम प्रश्न उठाया ना, तो अब इसका अर्थ करते हैं अगले वाक्य का कि न प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम भवति इत्येव सिद्धम। क्या अर्थ हुआ? इससे सिद्ध नहीं है, यही तो हुआ ना। इससे सिद्ध नहीं है।
न का क्या अर्थ होगा? जैसे किसी ने कहा, किसी वस्तु को पूछा, कोई पुस्तक है मान लो, कि ये पुस्तक कहाँ रखी है, किसी से प्रश्न किया, दूसरे ने कहा ये है ना, ये है ना। तो है ना का अर्थ ये है कि नहीं है? क्या है? हैं? निश्चय पूछ रहे हैं, ये है ना, मतलब निश्चय है। नहीं, पूछ कहाँ रहे हैं, उत्तर दे रहा है वो। हाँ, वो निश्चय उत्तर है। दे रहा है। प्रश्न पूछने वाले ने तो कहा कि पुस्तक कहाँ है, उत्तर देने वाले ने कहा ये है ना। तो ये है ना और ये है नहीं, या ये नहीं है, थोड़ा ध्वनि में अंतर है ना। तो ये जो ना शब्द बोलते हैं ना हम हिंदी में, ये वास्तव में हिंदी में भी ये संस्कृत से ही गया हुआ है। इसको एक शब्द कहा जाता है काकू ध्वनि। सुना है ना काकू ध्वनि? नहीं सुना है? इसको काकू ध्वनि कहते हैं। ये जो ना निकलता है ना मुख से, ये वास्तव में निषेधार्थक नहीं होता है, ये स्वीकारात्मक होता है। निश्चय भी कह सकते हैं उसको, यानी कि ननु के अर्थ में आता है ये जो न है ना, ये ननु के अर्थ में, निश्चय से यहीं पर है ये। तो ये जो न शब्द है ना, कि न प्रातिपदिक ग्रहण लिंग, ये न काकू ध्वनि वाला ही है। ये नहीं अर्थ में नहीं है, निषेध अर्थ में नहीं है, कि इस परिभाषा से सिद्ध नहीं हो पाएगा। अभी तो इस परिभाषा से सिद्ध हो जाएगा ना, ठीक है ना, हो जाएगा ना। ये अर्थ है इसका। ऐसे बहुत से वाक्य मिलेंगे, तो हम अर्थ करें कि ना का तो अर्थ इसमें निकला ही नहीं है, नहीं अर्थ वहां निकालने लगे, तो सारा जो उद्देश्य है वाक्य उत्तर देने वाले का, वही बदल जाएगा पूरा। और इसीलिए फिर जो आगे प्रश्न चिन्ह लगाया है, तो प्रश्न चिन्ह वास्तव में प्रश्न के रूप में नहीं है, वो उत्तर देने वाला उत्तर दे रहा है कि प्रश्न कर रहा है। देखो लगाया नहीं प्रश्न चिन्ह आगे, वो काकू ध्वनि के लिए ही प्रश्न चिन्ह है ये। लेकिन वाक्य निश्चय से इस बात को कह रहा है कि प्रातिपदिक के ग्रहण में लिंग विशिष्ट का ग्रहण हो जाता है, ठीक है ना। उससे आपको ज्ञाप ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, प्रातिपदिकात शब्द से ही सिद्ध हो जाएगा। समझ में आ गया ना, ये प्रातिपदिक हैं सारे, हैं? अज शब्द प्रातिपदिक है, तो अज शब्द का ग्रहण अजा का भी ग्रहण करा लेगा, लिंग विशिष्ट का, स्त्रीलिंग का, ठीक है। तो आगे जब अजा से हम कोई अन्य प्रत्यय करेंगे, अनादि प्रत्यय, वहां से जाएंगे फिर आगे, तो वो प्रत्यय अजा से भी हो जाएंगे, अज से भी हो जाएंगे। आपको अलग से ज्ञाप कहने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि अनादि प्रत्यय हम जब आगे चल करके करेंगे, तो अजा शब्द से प्रत्यय करते समय हम प्रातिपदिकात के अधिकार को लगाएंगे या ज्ञाप के अधिकार को लगाएंगे? ज्ञाप का आबंध हो गया ना। क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि पीछे सब बातें हम जान चुके हैं, ये कि प्रातिपदिक तो अज था, जो आप जोड़ा है ये तो प्रातिपदिक से बाह्य भाग है ना ये। तो इस तरह से यहाँ ये चर्चा हो रही है कि लिंग विशिष्ट का ग्रहण होने से उसका भी ग्रहण हो जाएगा। अब उसका उत्तर दे रहे हैं ये कि आपने गलत समझ लिया परिभाषा का अर्थ, ठीक है ना। नई तदस्ति, आपने जो अर्थ समझा ये नहीं है इसका। स्वरूप विधि विषय परिभाषा इयम, ये जो परिभाषा है प्रातिपदिक ग्रहण है, ये प्रातिपदिक शब्द के लिए नहीं कहा जा रहा है। प्रातिपदिक जो है कोई शब्द, उसका स्वरूप आना चाहिए सूत्र के अंदर। प्रातिपदिक स्वरूप ग्रहणे सति लिंग विशिष्ट ग्रहणम भवति। प्रातिपदिक भी तो प्रातिपदिक है या नहीं है? प्रातिपदिक प्रातिपदिक है कि नहीं है? इसी का स्वरूप ले लो, इसी का ले लें स्वरूप, तो चलो ले लो, कोई बात नहीं है। तो क्या अर्थ होगा अब कि प्रातिपदिक शब्द यदि किसी सूत्र में आता है, तो उसका भिन्न लिंग का भी ग्रहण करा देगा वो। तो कौन सा बनेगा इसका भिन्न लिंग? प्रातिपदिकी। तो ये अर्थ नहीं है। प्रातिपदिक संज्ञा जिन शब्दों की हो चुकी है, उन शब्दों में से कोई स्वरूप के रूप में
है, स्वरूप से ही किसी सूत्र में आ रहा है, वो भिन्न लिंग का ग्रहण करा देगा। और बहुत से ऐसे सूत्र हैं जहां पर शब्द का नाम लेकर के कोई विधान किया गया है। ये तात्पर्य है। तथाच, जैसे उदाहरण भी दे दिया, देखो इन्होंने एक ज्ञापक निकाला। इस परिभाषा का ज्ञापक जो है ना, क्योंकि परिभाषाएं जितनी भी होती हैं प्रायः ज्ञापन से निकलती हैं। ये बात पहले ही बताई थी मैंने कि परिभाषाएं प्रायः ज्ञापन से निकलती हैं। तो ये परिभाषा प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्या भी ग्रहणम भवति, इसका ज्ञापक कौन है? तो उत्तर दिया, युवा खलति पलित बलिन जरती भी। अब यहाँ ज्ञापन कैसे बनेगा? ये देखो, युवन शब्द पुल्लिंग का ग्रहण किया गया है यहाँ सूत्र में। युवा, युवन का बनता है ना प्रथमा का एक वचन, और जो शब्द आ रहे हैं वो, उसमें देखो एक जरती शब्द स्पष्ट आ रहा है, स्त्रीलिंग का आ रहा है नहीं? तो जरती शब्द के साथ में युवन पुल्लिंग का समास कैसे हो जाएगा? तो व्यर्थ हो गया ना जरती का ग्रहण करना। तो जरती ग्रहण करके पाणिनि ये बता रहे हैं, ये ज्ञापित कर रहे हैं कि हमने जो युवन शब्द बोला है सूत्र में, ये स्त्रीलिंग युवती शब्द का भी ग्रहण करा देगा। ये इसका तात्पर्य है। तो यहां से ये परिभाषा निकलती है, इति ज्ञापकम अस्यास तादृशम एव। ऐसे ही यहां पर है कि यहाँ प्रातिपदिकात सूत्र में प्रातिपदिक शब्द किसी विशेष शब्द का बोध नहीं करा रहा है, जो कि भिन्न लिंग वाले को भी ले ले। तो एक तो ये बात हो गई, इसका समाधान पूरा हो गया। अब किंच कह करके एक अन्य प्रयोजन भी बता रहे हैं ज्ञाप के ग्रहण करने का। एक तो ज्ञाप का ग्रहण इसलिए किया गया है कि प्रातिपदिक शब्द ये भिन्न लिंग का ग्रहण नहीं करा सकता, इसलिए ज्ञाप की आवश्यकता हुई। दूसरा प्रयोजन, ये तदंता तद्धित विधानार्थम ज्ञाप ग्रहणम। तदंत से तात्पर्य ञंत और आबंत से। तद्धित विधान जहां किया गया है उसके लिए भी ज्ञाप का ग्रहण है। जैसे काली तरा, हरिणी तरा। अब यहाँ पर काल शब्द है मूल, तो प्रातिपदिक कौन सा शब्द है? काल। और काल शब्द से जानपद कुंड कोण स्थल, हाँ, तो उससे यहाँ पर मीश प्रत्यय किया, और मीश प्रत्यय करके शब्द बन गया काली। अब काली से अतिशय अर्थ में तरप प्रत्यय किया गया, ठीक है ना? काली से तरप प्रत्यय हुआ, और घरूप कल्प चेलड सूत्र से वहां काली को ह्रस्व कर लेते हैं, तो ये भी सिद्ध हो जाए इसलिए ज्ञाप का ग्रहण किया गया है। तो प्रश्न ये उठता है कि क्यों नहीं सिद्ध हो पाएगा? ये सिद्ध हो क्यों नहीं पाएगा? प्रातिपदिक कहने से सिद्ध क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि काल शब्द आपने जब बोला है तो लिंग विशिष्ट का काली का भी ग्रहण करा लेगा, तरप प्रत्यय हो जाएगा वहां पर। तो वहां फिर विप्रतिषेध से ये प्रत्यय प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि वहां विप्रतिषेध ये बनेगा कि स्त्री प्रत्यय जो यहाँ ङीश किया गया है, ये स्त्री प्रत्यय तो सार्थक हो जाएगा वहां पर जहां प्रकर्ष नहीं कहना है, हमें केवल काली शब्द का ही प्रयोग करना है। तो उस अवस्था में जानपद कुंड सूत्र से जो ङीश प्रत्यय किया गया स्त्री प्रत्यय, ये यहाँ चरितार्थ हो गया। रही बात तरप और तमप की, तो ये वहां पर हम चरितार्थ कर लेंगे जहां पर के पुल्लिंग का शब्द है, जैसे काल शब्द। तो काल शब्द से भी तो हम तरप प्रत्यय ला सकते हैं, तो काल तरह वहां ये बन जाएगा, तरप प्रत्यय भी सार्थक हो गया। अब यहाँ दोनों बातें सम्मिलित हो रही हैं, उधर स्त्री लिंग का शब्द भी बन गया है वो काली, इधर हम तरप भी करना चाह रहे हैं। तो जब दोनों की विवक्षा यहाँ हो रही है, स्त्री प्रत्यय की भी और तरप प्रत्यय की भी, उस अवस्था में परापर देखा जाएगा।
क्योंकि तुल्य बल तो हो ही गया ना, अब दोनों सूत्र पृथक पृथक चरितार्थ हैं, तो तुल्य बल होने से अब यहाँ देखा जाएगा कि स्त्री प्रत्यय वाला सूत्र परे है अथवा तद्धित प्रत्यय करने वाला परे है। तो कौन सा है परे? तद्धित प्रत्यय वाला। तद्धित। तो वो प्रत्यय यहाँ पर हो जाएगा, पर होने से स्त्री प्रत्यय प्राप्त नहीं हो पाएगा। और जब ज्ञाप ग्रहण कर दिया है, अब तरप प्रत्यय वाले सूत्र में ज्ञाप का अधिकार जा ही रहा है, तो ञंत से तरप हो जाएगा। हो गया स्पष्ट? इस तरह से ज्ञाप ग्रहण करने की आवश्यकता है। तो ये तो दिखा दिया इन्होंने नीब का उदाहरण काली तरह हरिणी तरह, और आपका दिखा दिया खट्वा तरह माला तरह। तो विप्रतिषेधाधि तद्धित बलियस्त्वम स्यात्, यदि ये ज्ञाप ग्रहण नहीं करेंगे तो विप्रतिषेध से तद्धित प्रत्यय का बलियस्त्व होने के कारण से स्त्री प्रत्यय न होकर के केवल पुल्लिंग से ही तद्धित प्रत्यय हो पाएगा। चलो अगला सूत्र देखते हैं अब। तो स्वौ जसमौट बहुत परिचित सूत्र है ना, बहुत परिचित होता है तो अपना जैसा लगता है ना, अपना। तो ये तो अपना ही है, कोई बात नहीं है। चलो अपने को भी देख लेते हैं। तो ज्ञाप प्रातिपदिकात इत्यधिकृतम, अब तीनों आएंगे इसमें, ठीक है ना, मैंने कहा ही था पीछे तीनों आएंगे इसमें। आगे से फिर केवल प्रातिपदिका चलेगा जब तक कि स्त्री प्रत्यय पूरे नहीं हो जाएंगे। तो ज्ञाप प्रातिपदिकात स्वादयः प्रत्यया भवन्ति। उकारादय, अब इसमें चर्चा करते हैं कि ये जो प्रत्यय किए गए हैं सारे, इसमें अनुबंध भी तो लगाए गए हैं बहुत से। तो अनुबंधों के अलग अलग प्रयोजन हैं। तो उकारादयो अनुबंधः यथा योगम उच्चारण विशेषणार्थः। यथा योगम, इनके अलग अलग प्रकार से इनके प्रयोजन निकलेंगे। जैसे हम प्रथम प्रत्यय को भी लेते हैं सुप्रत्यय, तो सुप्रत्यय में जो स में उकार लगाया गया है, तो इसको लगा करके क्या लाभ हुआ कि जैसे जहां जहां सु शब्द का प्रयोग करेंगे, जैसे एतद और तद शब्द के आगे सु का लोप कहा गया ना, एतद तदो सुलोपः, तो उस सु से इस सु का ग्रहण हो जाए। ऐसे ही हल न्याभ्यो दीर्घात सु ती सी, वहां भी सु आ रहा है, तो केवल इसका ही ग्रहण हो जाए। क्योंकि यदि कोई ये कहे कि नहीं आपको यहाँ उकार लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, सूत्र कैसे बनेगा फिर? सौ जसमौट, सौ का क्या बनेगा फिर? सौ, सकार मात्र ले लेंगे। चलो ठीक है, आपने यहाँ तो ले लिया सकार मात्र। अब जरा ये तो दो सुलोपह को बनाओ, बनाओ। स्लोपह, स्लो, स्लोपह बनेगा ना, स्लोपह। चलो यहाँ भी मान लिया। फिर हल भ्यो दीर्घात सुतीसी, तो क्या होगा? तीसी। तो इसलिए उच्चारण में बड़ी समस्या आएगी। तो स्पष्टता के लिए यहाँ पर, क्योंकि अकेले व्यंजन का उच्चारण ठीक तरह से नहीं हो पाता, तो इसलिए यहाँ पर उकार लगा दिया, अब सरलता हो गई। तो एक तो ये हो गया इसका प्रयोजन, यानी कि कहने का तात्पर्य ऐसा मत बुद्धि लगाते रहना कि ये उकार अनुबंध, ये हमने इत संज्ञा करके हटा तो लिया इसको, तो इत संज्ञा का आप कोई सूत्र तो लाएं हम कोई प्रयोजन सिद्ध करने के लिए। अब सूत्र ढूंढते रहे हम कि उकार की संज्ञा उदित होने से क्या होगा, ठीक है ना, ऐसे मत ढूंढना। सीधे यहाँ पर कह दिया कि उकार जो है ये उच्चारण के लिए है। अन्य सूत्रों में, अन्य सूत्रों में, यहाँ नहीं, यहाँ तो सब बन जाएगा। अन्य सूत्रों में उच्चारण में सुविधा के लिए है। और ये वहीं पर दिखाएंगे प्रयोजन। जैसे मान लो कहीं पर केवल बिना बिना कोई स्वर लगाए भी उच्चारण यदि कर सकते हैं, जैसे अनंग सौ सूत्र है, तो अनंग सौ में तो कोई दे देगा उत्तर, वहां क्या समस्या है? आप केवल यहाँ सकार बोलिए और वहां सूत्र बन जाएगा अनंग सी, वहां तो कोई बाधा नहीं है।
लेकिन जहां पर व्यंजन के आगे एक और व्यंजन आ रहा है वहां समस्या आती है। तो सु औट, नहीं सु औ जस, स्वऊ जस मौट, औ में तो है ही नहीं कोई अनुबंध। सु औ जस, अब जस में जकार आ गया, तो जस में जकार का क्या प्रयोजन है? जस में जकार की संज्ञा किससे करेंगे? चुटू से। अब इस संज्ञा का प्रयोजन ढूंढते रहे हम कि क्या क्या करें यहाँ पर, अब जित होने से नहीं है, व्याख्याकार कह रहे हैं नहीं, आपको कोई कुछ भी नहीं ढूंढना है। ये जकार भी यहाँ पर उच्चारण के लिए ही है, असंदिग्धता के लिए। हटा दो अच्छा जकार को, अब बोलो सूत्र। स्वऊ, अब क्या आगे क्या है? अस, तो स्वऊ अस, अब आदेश करना होगा ना, स्वावस। अब करते रहो व्याख्या की पहला प्रत्यय क्या आव है कि औ है? आव है या औ है? ठीक है ना। ये कौन कैसे सिद्ध होगा कि औ को आव किया है आपने? हम आव ही क्यों ना मान लें प्रत्यय? इसलिए जकार असंदिग्ध उच्चारण के लिए है। और कोई ये कहे कि नहीं जसाहसी में वहां पर जस से जस का ग्रहण हो जाए इसलिए आव है, तो क्या उत्तर होगा उसका? वहां तो जसाहसी ना कह करके असहसी कह दो, उसमें क्या समस्या है जब यहाँ अस ग्रहण करेंगे तो। लेकिन औ प्रत्यय में संदेह हो जाएगा कि आव है या कि औ है, इसलिए जकार की आवश्यकता हो गई। और चलें आगे, तो स्वौ जस मऊट है, स्वौ जस, स्वौ सु औ जस, जस का हो गया। और औट, में मकार अनुबंध नहीं है, वो तो न भिक्तु तो उसमें निषेध कर ही देता है। तो औट, औट शस। अब यहाँ पर औट में टकार और शस का भी शकार, ये दो अनुबंध आ रहे हैं अलग से, ठीक है ना। तो शस का शकार ले लें या औट का भी टकार ले लें, ये भी असंदिग्ध उच्चारण के लिए है, ठीक है ना। ये भी असंदिग्ध उच्चारण के लिए है, क्योंकि यहाँ पर यदि ये दोनों हटा दिए जाएं, औट का टकार हटा दें और शस का शकार भी हटा दें, तो क्या बनेगा फिर? औ के आगे क्या आएगा फिर आएगा आस। कोई अस ही तो आएगा, अस आएगा तो वहां फिर बन जाएगा आबस, फिर वही समस्याएं आएंगी। तो ये अच्छा, इस जो तरह से। टकार प्रत्याहार बनाने के लिए सुट हम्म टकार प्रत्याहार बनाने नहीं, के वो भी प्रयोजन है, प्रत्याहार भी बनता है इससे, टकार से प्रत्याहार भी बनता है, वो भी एक प्रयोजन है। और यहाँ पर यहाँ पर संधि होकर के निर्णय नहीं हो पाएगा कि सूत्र की स्थिति, ये प्रत्यय की स्थिति, प्रत्यय का स्वरूप क्या निकल रहा है। तो इस तरह से हम अन्य अनुबंधों के भी विषय में यहाँ विचार कर सकते हैं कि कुछ न कुछ यहाँ प्रयोजन उनका विद्यमान है, लेकिन इत संज्ञा करके हम कोई कार्य करें उस प्रकार से वो बात यहाँ पर नहीं देखी जाएगी। ऐसे ही मकार लगाया गया है चार प्रत्ययों में, तो वो तो स्पष्ट है कि घेरंगिति आदि जो सूत्र हैं ये तभी संभव हो पाएंगे, इनका अर्थ तभी सार्थक हो पाएगा जबकि ngकार लगा होगा। तो वहां तो कह सकते हैं हम कि ngकार होने से इंगित हो गया, और इंगित होने से ये कार्य घेरंगिति आदि सूत्र से जो गुण करते हैं ये सब कार्य हो जाएंगे। और ngसी और ngस में यहाँ पर थोड़ा भेद आ रहा है कि एक स्थान पर इकार है, एक स्थान पर नहीं है, तो वहां पर भी भेद आवश्यक है। नहीं तो युष्मत मस्मध्याम ngशोस जो सूत्र लगाएंगे यहाँ पर, तो वहां पर अगर इकार का भेद न रखें, दोनों ही स्थलों पर ngस ऐसा कर दें, जैसे कि ओस में दोनों स्थलों पर ओस ही तो है, षष्ठी का और सप्तमी का द्विवचन, ऐसे यहाँ पर भी हम ngस करते हैं दोनों स्थलों पर, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन फिर युष्मद अस्मध्याम ngसोष से क्या ग्रहण करेंगे? दोनों का ही तो ग्रहण होने लगेगा फिर, तो भेद करना आवश्यक है। तो भेद करने के लिए एक स्थान पर इकार लगा दिया। अंत में जो सुप का पकार आता है तो वो तो फिर आवश्यक ही है पूरे प्रत्याहार ग्रहण करने के लिए, ठीक है ना।
और आउट में भी टकार हम प्रत्याहार को स्वीकार कर सकते हैं। तो इस तरह से ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखो कोई भी यहाँ पर अनुबंध निरर्थक नहीं है। कहीं तो उच्चारण का सौकर्य है, संदेह न रहे किसी प्रकार का प्रत्यय के स्वरूप में, कहीं प्रत्याहार बनाने के लिए, और कहीं पर इत संबंधी कार्य भी है जैसे घेरंगति, इस तरह से। तो आगे इन्होंने स्वयं कहा था कि औटष्टकारः सुडिति प्रत्याहार ग्रहणार्थः पकारः सुपिति प्रत्याहारार्थः। ये दो के विषय में तो स्वयं वृत्तिकार ने कह दिया, और बाकी अन्य अनुबंधों के विषय में भी हमने विचार करके देख लिया। आगे संख्या कर्मादयश्च स्वादीनाम अर्थाः शास्त्रांतरेण विहिताः। अब विचार ये कर रहे हैं ये जो सूत्र आपने बनाया और पीछे से अधिकार आ ही रहा है यहाँ प्रातिपदिकात, तो क्या अर्थ बनेगा सूत्र का कि ण्यंत से, आबंत से और प्रातिपदिक से ये पूरे के पूरे 21 प्रत्यय हो जाते हैं, ठीक है ना। अब बालक शब्द के आगे सारे ले आओ 21, बनाओ क्या रूप बनेगा, बहुत लंबा बनेगा ना शब्द। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो कहेंगे ऐसे नहीं, आप स्वतंत्र रूप से इस सूत्र को मत लगाइए। कैसे लगाएं फिर, कि हमने जो पीछे व्यवस्था कर रखी है प्रथम अध्याय में या द्वितीय अध्याय में कि संख्या और कर्म आदि, संख्या से तात्पर्य द्वे और द्विवचन एक वचने बहुषु बहुवचनम, ये संख्या से संबंध हो गया। कर्म आदि से तात्पर्य कि ये जो कारक हैं कर्म करण आदि, तो दोनों बातों दोनों कार्यों को करने वाले सूत्रों के साथ इस सूत्र की एक वाक्यता हो जाएगी। तो संख्या कर्मादयश्च स्वादीनाम अर्थाः, संख्या और कर्म आदि ये इन सु आदि प्रत्ययों के अर्थ हैं, जो कि शास्त्रांतरेण विहिताः, भिन्न भिन्न सूत्रों से जिनका विधान किया गया है संख्या और कर्म आदि का। तेन सह अस्य एक वाक्यता, तो उस सूत्र के साथ इस सूत्र की एक वाक्यता बनेगी। अब जैसे बालक शब्द के आगे सु प्रत्यय लाया जाएगा, तो कैसे बनेगी एक वाक्यता, कि एक एकत्व संख्या से युक्त बालक को कहने के लिए, ठीक है ना, कर्ता में या अभिहित कह लो, अभिहित में प्रथमा व्यक्ति, अब प्रथमा व्यक्ति तो बोल दिया हमने, लेकिन एक बालक को कहने के लिए तो द्वय और द्विवचनी क्वचन भी जुड़ जाएगा साथ में, ठीक है ना, एक बालक को कहने के लिए। अब पूरी प्रथमा नहीं लेंगे, प्रथमा का एक वचन होता है। अब वो तो व्यवस्था नहीं है इनके सारे के सारे बैठ गए आके 21, नहीं नहीं नहीं, एक ही आएगा, ठीक है ना, एक विशेष प्रत्यय ही आएगा, क्योंकि हमने संख्या भी जोड़ दी उसमें साथ में और कारक भी जोड़ दिया, तो सारी व्यक्तियां नहीं आएंगी। देखो संख्या जोड़ने से वचन का नियम हो गया, कर्मादि जोड़ने से विभक्ति का नियम हो गया। अब ये अस्त व्यस्तता हट गई सारी, कोई एक ही प्रत्यय पकड़ेंगे इनमें से, अब 21 में से सारे नहीं आ सकते एक साथ, ये इसका समाधान हुआ। अब यहां पर एक प्रश्न रह जाएगा कि ये जो आपने कहा कि संख्या और कर्मादि के साथ एक वाक्यता, तो ये संख्या और कर्मादि सर्वत्र तो मिलते नहीं है। हमने कह दिया कदा, तत्र, च, वा, बताओ च का अर्थ और कितनी संख्याएं हैं, कौन सा कारक है ये? न संख्या घट रही है न कारक घट रहा है, तो ये तो फिर ऐसे ही रह गए, इनके आगे तो स्वादि प्रत्यय आ ही नहीं सकते। और नहीं आएंगे तो पद नहीं बनेंगे, पद नहीं बनेंगे तो प्रयोग के योग्य भी नहीं हो पाएंगे, लेकिन प्रयोग तो हो रहा है इनका, इसका तात्पर्य ये पद हैं, पद हैं तो ये तात्पर्य है कि ये सुबंत भी हैं, और सुबंत आप तब बनाओगे जबकि संख्या और कर्म के साथ एक वाक्यता हो जाए, वो यहाँ घट नहीं रही है, आ गई ना उलझन। अब क्या करें, तो यहाँ एक ज्ञापन से हम सिद्ध करते हैं कि यदि यहाँ सुप न आ रहे होते तो सुप के लुप का विधान करता ये सूत्र अव्ययादापसुपः। तो अव्ययादापसुपः सूत्र ये स्वयं बता रहा है
कि अव्यय से उत्तर सुप का लुक होता है, अर्थात सुप आते हैं, आने के बाद ही तो लुक होगा, आने के बाद लुक होगा। अब जब आते हैं ये सिद्ध हो रहा है, तो आपको अब ये आग्रह नहीं करना है कि संख्या और कर्म आदि के साथ एक वाक्यता नहीं है तो हम कैसे करें। आप तब भी करोगे, अब तब भी करोगे मैं, फिर वही है कि हम कौन सा प्रत्यय लाएंगे। तो कोई भी एक प्रत्यय यानी कि प्रथमा का एक वचन प्राय करके लाते हैं अंत में। जैसे तत्र बनाया हमने सप्तम अंत से, पूरा शब्द बन गया। पूरा शब्द बनने के बाद क्या करेंगे, कृत अधित समासाश्च। अब ये प्रत्यय सहित बना एक प्रातिपदिक, ऐसे नहीं आएगा तत्र के आगे सु, प्रत्यय सहित बन गया ये प्रातिपदिक। अब प्रातिपदिक बन गया, अब फिर स्वाद्युत्पत्ति होगी। अब कौन सा, क्या सप्तमी लाएंगे अब हम? सप्तमी का तो अर्थ त्रल ने ले लिया ना। अब केवल मात्र एक जो प्रथम प्रत्यय है, जब हमें कोई एक लाना ही है तो हम क्यों आगे बढ़ेंगे, सीधा सु प्रत्यय से हमारा काम चल गया बस। हटना तो है ही, ठीक है ना, हटना तो है ही। तो हटना ही है, जब ये निश्चय हो चुका है तो हम आगे क्यों बढ़ेंगे कि नहीं नहीं वो ज्यादा 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 अच्छा रहेगा, ठीक है ना, वो सुंदर लग रहा है देखने में, या उच्चारण में अच्छा है। जब उच्चारण होना ही नहीं है उसका, तो पहला प्रत्यय ला करके अपना काम पूरा कर लिया, हटाना तो है ही उसको। एक औपचारिकता मात्र निभानी रह जाती है पद बनाने के लिए। इस तरह से हम पद तो बना ही लेंगे, कोई बाधा नहीं है। आगे इन्होंने उदाहरण दे दिए हैं, ये पहले ङयंत का दे दिया है क्योंकि तीनों का अधिकार आ रहा है, तो ङयंता तावत, तो ङीप ङीश ङीन तीन है ये, तो तीनों का एक एक देख लो। जैसे कुमार से हो गया ङीप कुमारी, गौर शब्द से ये वैसी प्रथम से ङीप करते हैं यहाँ पर, ऐसी गौरी में षिद गौरादिभ्य से ङीप ङीश, ये ङीश का हो गया। और शारंग्रवाद्यो ङीन, शारंग्रव शब्द से ङीन हो गया। तो ङीप ङीश ङीनाम क्रमेण उदाहरणम। अब आगे इनमें से एक शब्द पकड़ लिया पहला वाला, उसके सारे रूप दिखा दिए इन्होंने 21 प्रत्यय ला करके, कुमारी 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 आदि। अंत में कहा एवं गौरी शारंग्रवी च उदाहार्यम या उदाहार्य, ठीक है ना, इनका भी हम उदाहरण ऐसे ही बना लेंगे। उदाहार्य द्विवचन आएगा, दो शब्द है ये, इसमें एक ही मात्रा टूट रही है। आगे आबंत का, तो यहां भी तीन है, टाप डाप चाप। तो एक एक करके यहां भी ऐसे ही लिया इन्होंने, पहले टाप का ले लिया खट्वा है, फिर आबंत का ले लिया बहुराजा, और फिर चाप का ले लिया कारीशगंध्या, यंगश चाप लगता है ना, कारीशगंध्या। और डाब उससे हो जाता है डाब भाभ्याम अन्य तरस्याम। और खट्वा में तो हम अजाद तष्टाप लगाते ही हैं, उससे टाप हो जाता है। तो टाप डाप चापाम क्रमेण उदाहरणम। अब यहां भी प्रथम शब्द को खट्वा को लेकर के उसके सारे रूप दिखा दिए। अंत में एवं बहुराजा कारीश गंधिये च उदाहार्ये, इनका भी ऐसे ही उदाहरण बन जाएगा 21 प्रत्यय लगा करके। तो ये तो हो गए टाप डाप चाप और नीप नीश नीन के। आगे है एवं प्रातिपदिकात, इसी प्रकार से प्रातिपदिक से भी ले लेंगे। तो दृशद शब्द को ले लिया, हलंत शब्द को, दृशद दृशद दृशदह आदि, तो पूरे 21 प्रत्यय लगा करके ये रूप बन जाएंगे। तो इस तरह से ये तो सूत्र पूरा हो गया, और बहुत व्यापक सूत्र है। ङयंत से भी, आबंत से भी, प्रातिपदिकों से भी, सभी के आगे ये प्रत्यय आते ही हैं। या हम यूं भी कह सकते हैं कि तिङंतों के अतिरिक्त संसार में अब एक भी ऐसा शब्द नहीं है जिसके आगे स्वादि प्रत्यय न आए, ठीक है ना। उसमें अव्ययों को भी ले लिया गया, सभी आ गए इसमें। और
इन्हीं प्रत्ययों को ला करके कोई शब्द हम पद संज्ञा के योग्य बनाते हैं और प्रयोग के लिए उसको व्यवहार में ले लेते हैं। आगे अब स्त्रीयाम का अधिकार प्रारंभ हो रहा है। एक स्त्रीयाम हमने वहां भी देखा था, तीसरे अध्याय में स्त्रीयाम कृतिन, यहां से प्रारंभ हुआ था। ये मुख्य अधिकार है यहाँ पर, क्योंकि इससे शब्द स्त्रीलिंग के बनाए जाते हैं। और वहां क्या था, वहां पर स्त्रीलिंग में जो शब्द है हमें मतलब वहां कृत प्रत्यय करना था, ठीक है ना, वहां कृत प्रत्यय किया गया था। और यहाँ पर ये टाप डाप चाप का प्रकरण चलेगा। कुछ और भी आएंगे इसमें इसके अतिरिक्त, जैसे ऊम प्रत्यय भी आएगा, ठीक है ना, उसकी भी चर्चा होगी। तो स्त्रियाम अधिकारोयम, ये भी अधिकार सूत्र हो गया, स्वयं नहीं करेगा ये प्रत्यय। तो यद इत ऊर्ध्वम अनुक्रमिष्यामः स्त्रियाम इत्येवं तद वेदितव्यम। अब यहाँ बता रहे हैं वही बात है, ज्ञा प्रातिपदिकात इति सर्वाधिकारी भी, पूरे का अधिकार तो बता ही था पीछे, लेकिन प्रातिपदिक मात्रम अत्र प्रकरणे संबध्यते। कारण कि ज्ञापो अनेनैव विधानात्, ज्ञ और आप तो उनका विधान तो इसी से ही किया जाएगा, इसी प्रकरण से। अनेन माने इस प्रकरण से। जैसे एक वाक्य आता है ना कि ब्राह्मणा भोज्यंताम, ब्राह्मणों को भोजन कराओ। आगे पता है कि माठर कौंडिन्य परिवेविषाताम, परिवेषणता। माठर कौंडिन्य ये फिर सर्व करेंगे, ये भोजन को परोसेंगे सबके लिए। लेकिन ब्राह्मण तो वो भी थे कि नहीं नहीं आप अभी प्रतीक्षा करो, ठीक है ना, पहले औरों को खिलाओ, उसके बाद फिर आपको भी खिलाएंगे, आपको चिंता नहीं करनी है, लेकिन आपका नंबर बाद में आएगा, ठीक है ना। अब हम टाप डाप चाप नीत निशीन करने चले। ऊपर से आ गया सूत्र न्या प्रातिपदिकात, व्यंजनों से भी करो, आबंतों से भी करो, कि नहीं 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 आप थोड़ा रुको अभी, ठीक है ना, आपको तो यहाँ पर अभी हमें बनाना है। अभी केवल प्रातिपदिकों को ही अवसर मिल रहा है करने का, आपका नंबर बाद में आएगा। तो बाद में फिर हम ज्ञाताबंतों से भी करते हैं आगे के प्रत्यय। अब यहाँ पर स्त्री शब्द पर विचार हो रहा है थोड़ा, ठीक है ना, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द का हम प्रयोग सजीव निर्जीव अनेक प्रकार के वस्तुओं में करते हैं। तो क्या तात्पर्य है इसका, कैसे लक्षण घटाएंगे हम, तो ये स्त्रीलिंग का है, ये पुल्लिंग का है, ये नपुंसकलिंग का है। तो विचारकों ने बहुत चर्चाएं की हैं इस पर। यहाँ हम थोड़ा संक्षेप से ही देखेंगे अभी, बाकी फिर विस्तार से महाभाष्य में आएगा। तो स्त्रियाम इत्युच्यते, विषय यहां से उठाया इन्होंने कि आप कह रहे हो स्त्रियाम, तो केयम स्त्री नाम, ये स्त्री क्या है, अर्थात इसका तात्पर्य क्या लिया जाएगा। उत्तर दिया सामान्य विशेषः स्त्रीत्वादयो गोत्वादय एव बहु प्रकारा व्यक्तयः, अर्थात सामान्य और विशेष, सामान्य और विशेष। सामान्य किसे कहते हैं, दर्शन की भाषा में सामान्य कणादि से पूछें तो किसको बताएंगे, वो जाति को। जाति। सामान्य का अर्थ है जाति और विशेष का अर्थ है व्यक्ति, ठीक है ना, जाति और व्यक्ति। क्योंकि विशेष कोई एक होता है, एक को ही व्यक्ति कहते हैं, और सामान्य विशेषों में रहता है, अर्थात व्यक्तियों में रहने वाला। और व्यक्तियों में रहने वाला भी कैसा, एक से अधिक व्यक्तियों में रहने वाला, वो सामान्य होता है। तो सामान्य विशेष दोनों में ही, सामान्य विशेषः स्त्रीत्वादयः गोत्वादय इव, जैसे गो शब्द लिया हमने, तो गो सामान्य वाचक भी है, अर्थात गोत्व को भी कहता है गो, और गो व्यक्ति को भी कहता है। तो जैसे गोत्व आदि शब्द हैं, उसी प्रकार से स्त्रीत्व आदि, स्त्रीत्व का हम ग्रहण जहां करेंगे तो स्त्री और स्त्रीत्व, तो सामान्य का भी बोधक होता है वो, विशेष का भी बोधक होता है। और एक बात ध्यान रखने की है
कि हम जब व्यक्ति के रूप में किसी शब्द का अर्थ लेते हैं, जैसे कोई गाय हमारे सामने खड़ी है, किसी ने कहा कि ये क्या है, तो हमने कहा इयम गौहु। अब ये जो गौ शब्द है यहाँ, तो प्रश्न यदि किया जाए तो ये जाति बोधक है या व्यक्ति बोधक है? अभी व्यक्ति बोधक। व्यक्ति बोधक लग रहा है हमें, लेकिन अगर हम जब मीमांसा दर्शन का अध्ययन करेंगे ना, तो वहां क्या सिद्ध किया जाएगा कि व्यक्ति बोधक है तो, लेकिन हम व्यक्ति तक पहुंचे कैसे? व्यक्ति तक पहुंचने से पूर्व जैसे किसी ने कहा कि यह गौ है, ये जो ज्ञान उसको है तो ये गौ है, ये ज्ञान उसकी स्मृति में है या नहीं है? स्मृति में है। तो स्मृति में है इसका अर्थ है पहले उसने अनुभव किया है, प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया है तो जो सामने गौ खड़ी है इसको देखा है पहले उसने प्रत्यक्ष? नहीं, क्या किया था? किसी और को देखा, कोई और गाय को। तो वो यहाँ उत्तर दे रहा है, वो किसी और का उत्तर दे रहा है वो। और के जैसा आ गया ना, वही स्थिति आ गई। अब उसकी स्मृति में और गायें बहुत सारी हैं, ठीक है ना, अनेकों बार देखा उसने। तो उस स्मृति के आधार पर सामने वाले प्राणी को भी वो गौ शब्द बोल रहा है, उत्तर देने में सक्षम है वो, यहाँ गौ है, ये निश्चय हो गया उसको। तो ये निश्चय क्या कैसे हुआ उसको कि वो जो मैंने बहुत सारी गायें देखी हैं उस जैसी ही ये भी है, उस जैसी। तो यहाँ ये जब व्यवहार आता है ना, उस जैसा, इस जैसा, ये सब क्या है? जाति। तो हम यूं कह सकते हैं कि व्यक्ति का बोध जाति पूर्वक होता है, जाति से व्यक्ति में पहुंचते हैं हम, व्यक्ति से जाति में नहीं, जाति से व्यक्ति में। तो कहीं तो कोई शब्द केवल जाति बोधक होगा और कहीं कोई शब्द जाति पूर्वक व्यक्ति का बोधक होगा। अकेले व्यक्ति का बोध कभी नहीं होता है। अच्छा जी, प्रथम बार जब उसने गाय को देखा तब कोई और बताएगा उसको, और जो बताएगा उसको जाति का बोध है। किसी बात को ले लो, किसी भी विषय को ले लो, प्रथम ज्ञान जब होता है तो प्रथम ज्ञान में क्या क्या कारण होते हैं, कभी विचार किया है उस पर? प्रथम ज्ञान का अपने आप हो रहा है बिना किसी के बताए? अगर बिना से किसी के बताए हो जाए ज्ञान तो वेदों की क्या आवश्यकता है फिर? कुछ नहीं। परीक्षण किए ना वैज्ञानिकों ने कि बच्चे को जो है कुछ इस काल पश्चात जब वो ज्ञान ग्रहण करने में सक्षम होता है, उसी काल में उसको एकांत में रखा गया अनेकों वर्षों तक, है, उसका भोजन साधन लालन पोषण सब करते रहे, लेकिन उसके सामने न कोई व्यवहार किया गया, क्रियाएं, और न कुछ भाषा बोली गई। बड़ा हो गया बच्चा, वो क्या बोलने में सक्षम हो पाएगा? भाषा को समझ लेगा? समाज में अगर डाल दें उसको तो वो कहेगा मैं कहाँ आ गया, ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कुछ भी। तो बिना सिखाए, बिना दूसरों के बताए, वृद्ध व्यवहार से या साक्षात श्रुति से, किसी के बताने से, ये सारी बातें जब तक नहीं आएंगी वो ज्ञान ग्रहण करने में सक्षम नहीं हो सकता। इसलिए प्रथम बार भी जब बोध होता है तो कोई दूसरा बता रहा होता है। अब जिसने प्रश्न किया कि ये क्या है, मान लो किसी बच्चे ने कहा ये कौन सा प्राणी है, तो उसको प्रथम बार ही तो बोध होना है इस काल में। तो कोई करा रहा है ना, ये गाय है ये, अब उसने उसको देख लिया, ज्ञान हो गया ये गाय है। अब उसने ऐसा ही एक अन्य प्राणी देखा, फिर अब वो भी समझ, अरे ये तो वैसी ही लग रही है, आ गया ना जाति बोध। अब इस तरह से होता है। तो ये तो एक सामान्य सी बात इन्होंने बताई कि स्त्री शब्द का जो अर्थ किया ना इन्होंने कि सामान्य विशेष स्त्रीत्वादयो गोत्वादय एवं बहु प्रकारा वक्तव्या। तो यहाँ पर वृत्तिकार ने अधिक विचार न करके तो यहाँ थोड़े से वाक्य से उसका उत्तर दे दिया है, लेकिन एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है इसको कहने के लिए कि स्तन केशवती स्त्री स्याल लोमशः पुरुषः स्मृतः उभयोरंतरम यच्च तदभावे नपुंसकम।
तो यहाँ स्तन केशवती में मतु प्रत्यय करके उदाहरण दिया है। तो मतु प्रत्यय जब हम करते हैं ना, तो वहां भी एक नियम कार्य करता है कि मतु प्रत्यय किन किन अर्थों में प्रयोग में आता है। तो वहां जो कारिका आती है ना कि भूम निंदा प्रशंसा निंदा प्रशंसासु नित्य योगे तीशायने संसर्गे अस्ति विवक्षायाम भवंती मतुबादयः। तो इन सारे अर्थों में जो मतु प्रत्यय होते हैं, तो यहाँ भूम आदि अर्थों में रखेंगे। स्तन की अधिकता या मान लो किसी पुरुष की भी यदि है तो वो आधिक्य वहां नहीं होता है। ऐसे ही केश की बात है तो महिलाएं बड़े बड़े केश रखती हैं, केश पुरुषों के भी हो सकते हैं, लेकिन भूम की दृष्टि से देखेंगे। और लोमशः पुरुषः स्मृतः। अब लोम से तात्पर्य यहाँ पर जैसे दाढ़ी मूछ के बाल आदि होते हैं, ये सब महिलाओं के नहीं होते, तो इस रूप में ले सकते हैं। बाकी तो शरीर पर भी लोम देखा जाता है तो महिलाओं के कम होते हैं, पुरुषों के अधिक होते हैं, जैसे पैर आदि हैं या हाथ हैं, इस प्रकार से देखा होगा। और उभयोरंतरम यच्च तदभावे नपुंसकम। तो ये जो सामान्य परिभाषाएं दी हैं, ये यद्यपि सर्वत्र नहीं घटेंगी, लेकिन प्रायः ऐसा होता है। लेकिन बहुत सी वस्तुएं ऐसी होती हैं, हम निर्जीव पदार्थों को ले लें, अब वहां कहाँ ये सारे लक्षण घटाएंगे, लेकिन लिंग का विधान तो वहां भी होता है। जैसे अग्नि पुल्लिंग है, तो क्या क्या पुल्लिंग है, क्या क्या इसमें लक्षण दिखाई दे रहा है? क्या हम ये कहेंगे लोमश है अग्नि? तो इसलिए ये बहुत विचारणीय विषय होते हैं। तो आगे चर्चाएं करेंगे महाभाष्य में चल करके और विस्तार से, क्योंकि किस किस प्रकार से हम निर्णय कर पाए, तो अंत में जाकर के फिर वही होगा कि सब लोकाश्रित है ये, और स्वभाव से ये शब्द ऐसे ही चले आ रहे हैं। क्योंकि अग्नि पुल्लिंग है, ये हम कहाँ से पता लगाएंगे? ये तो वेद से ही पता लग जाएगा सीधा, ठीक है ना, वेद से ही पता लग जाएगा। तो वेद से पता लग गया, अब तो कोई प्रश्न शेष रहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अनादिकाल से जब ये शब्द ऐसे ही प्रयोग में आ रहा है, तो उसमें अब ये नहीं कहा जाएगा कि इसको पुल्लिंग प्रथम बार कब बनाया गया, कब स्वीकार किया गया। ये प्रथम बार वाली बात फिर नहीं आती है। लेकिन जिन शब्दों को हम व्यवहार में एक काल्पनिक रूप में हम बना लेते हैं, स्वयं ही निर्धारण करते हैं, किसी वस्तु का नाम दिया गया, तो वहां पर हम किस आधार पर, जैसे मोबाइल शब्द लिया हमने, तो मोबाइल क्या वेदों से निकला है ये? तो मोबाइल शब्द पुल्लिंग में है कि स्त्रीलिंग में है? मोबाइल गिर गया या गिर गई? तो ये सारे निर्णय कहाँ से हम कर लेते हैं? तो सब लोक व्यवहार जैसा चल पड़ा। अब ये आवश्यक नहीं है कि मोबाइल गिर गया ही सब लोग बोले। हो सकता है कोई मोबाइल गिर गई कह दे तो हम भी हम मान लेंगे, हाँ चलो कोई बात नहीं है, हम क्षमा करते हैं, आप कुछ भी बोलो। और बल्कि हम ये पुरुष और स्त्री को भी देखते हैं अलग अलग प्रदेशों में। तो आप आसाम में जाकर के देखो, वहां वहां पत्नी कहेगी मैं खा रहा हूं, पति कहेगा मैं खा रही हूं। अब कैसे निर्णय होगा? बड़ा विचित्र लगता है कि पुरुष बोल रहा होता है कि मैं वहां गई थी, मैं वहां भोजन कर रही थी, मैं वहां देख रही थी, ऐसे करके ये वाक्य बोले जाते हैं। तो हम लोगों को बड़ा अटपटा सा लगता है, लेकिन उन्हें तो नहीं लग रहा है ना। तो ये निर्णय ऐसे नहीं हो पाते, ठीक है ना। तो लिंग के विषय में पूरा पूरा यदि हम खाका खींच के रखें, एक लक्ष्मण रेखा बना दें, वो संभव नहीं है, ठीक है ना। हमें थोड़ा एक व्यापक होना पड़ेगा, और लोक के आश्रित यहाँ रहना ही होता है। और जो शब्द नित्य चले आ रहे हैं वेदों से, वहां तो कोई प्रश्न शेष बचता ही नहीं है, वो तो निर्णय वेदों से ही हो जाता है उनका। निर्णय तो हो जाएगा लिंग का, लेकिन अर्थ अर्थ का क्या प्रभाव पड़ता है लिंग का? ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग वेदार्थ में? स्वाद्योत्पत्ति में जो संरचना होती है ना शब्द के रूपों की, स्वाद्योत्पत्ति करके, और विशेषण भी हम लगाएंगे उसके साथ में। तो इदम शब्द का हम कौन से लिंग का प्रयोग करें, कि अयम बोलें या इयम बोलें, ये सब व्यवहार में अंतर आएगा ना थोड़ा सा। अर्थ में कोई अंतर नहीं आता है, अग्नि का अर्थ अग्नि ही रहेगा। अब हिंदी में अग्नि को स्त्रीलिंग बोलते हैं नहीं बोलते हैं, तो क्या अग्नि में अंतर आ गया? जलाएगी नहीं क्या वो, या जलाएगा नहीं? जलाएगा या जलाएगी, कुछ भी कहो, तो जलन तो वैसी होनी है। जलाएगा कहेंगे तब भी जलन वैसी ही होगी, जलाएगी कहेंगे तब भी जलन उतनी ही होगी कि नहीं नहीं अब थोड़ी कम हो जाएगी, स्त्रीलिंग बोल दिया है ना इसलिए। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो शब्द के अर्थ में और
उस वस्तु का प्रभाव, उसमें लिंग से कोई भेद नहीं होता है। वस्तु का अपना स्वरूप वैसा ही रहेगा और हमारे ऊपर जैसा प्रभाव पड़ना है उसका वैसा ही रहेगा। और इसमें कहा थोड़ा सा काशिका में कि क्वचिद आश्रय विशेषा भावात् उपदेश व्यंग्या एव भवन्ति। अब यहाँ पर आश्रय विशेषा भावा, आश्रय विशेष के अभाव से, आश्रय विशेष क्या कहा था इन्होंने यहाँ पर, जैसे पीछे लक्षण दिया था ना कि स्तन केशवती स्त्री स्याल्लोमशः पुरुषः स्मृतः इत्यादि। अब जहां पर कोई आश्रय विशेष है ही नहीं तो वहां पर फिर उपदेश व्यंग्याएव, जैसा उपदेश, जैसा व्यवहार, जैसा उच्चारण चल आ रहा है उसी के आधार पर उनकी अभिव्यक्ति हो जाती है। जैसे ब्राह्मण शब्द कहा हमने व्यक्ति के लिए है, अब इसी को हम जाति के रूप में बोलेंगे तो जाति में प्रायः त्व प्रत्यय लगा देते हैं या तल प्रत्यय लगा देते हैं। तो ब्राह्मण में त्व प्रत्यय लगा के कह दिया ब्राह्मणत्व। अब ब्राह्मणत्व ये कौन से लिंग में है? जैसे मैंने अन्य निर्जीव पदार्थों के लिए कहा था जहां ये लक्षण नहीं घटते, स्तन केशवती स्त्री आदि, तो वहां पर भी हम उपदेश के आधार पर ही निर्णय कर पाते हैं कि कैसे कैसे व्यवहार हो रहा है। तो यहाँ पर भी क्या कोई लक्षण घट जाएगा? कोई भी लक्षण नहीं घटेगा, लेकिन नपुंसक लिंग में ही तो प्रयोग होता है त्व प्रत्यय लगाने के बाद। तो उपदेश व्यंग्य का तात्पर्य ये भी लेते हैं कि उपदेश जैसा किया है, अर्थात शास्त्रकारों ने अथवा लोक में, तो शास्त्रकारों ने भी तो कुछ प्रयास किए हैं, जैसे लिंगानुशासन पाणिनि का ही है, तो कुछ निर्णय वहां भी तो किए गए हैं। तो वहां उन्होंने बता दिया है कि त्व प्रत्यांत शब्द नपुंसक लिंग में होते हैं और वही जाति बोधक शब्द हम तल प्रत्यय करके बोलेंगे वो स्त्रीलिंग में होता है। तो एक ही अर्थ को कहने के लिए दो प्रकार के शब्द भिन्न भिन्न लिंग में भी मिल रहे हैं। तो क्या अर्थ में अंतर आ गया लिंग बदलने से? कुछ भी नहीं आया। ब्राह्मणता कहें या ब्राह्मणत्व कहें, मनुष्यत्व बोलें या मनुष्यता बोलें, एक स्त्रीलिंग में है एक पुल्लिंग में है, कोई अंतर नहीं पड़ा। और देखो जन शब्द पुल्लिंग का है स्वयं में, ठीक है ना, और तल प्रत्यय लगा दें मनुष्यों का समूह, जनता, अब क्या हो गया ये स्त्रीलिंग में। इंग्लिश में भी देखो जैसे पुलिस बोलते हैं हम लोग, पुलिस, तो पुलिस एक सिपाही, दूसरा सिपाही, तीसरा सिपाही, सब पुरुष है ना, और सबका समूह। तो देखो देखो सामने से पुलिस आ रही है तो पुलिस आ रहा है क्यों नहीं बोलते? सारे तो पुरुष आ रहे हैं। वो ठीक है कि महिला ही पुलिस में है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन पुरुष आ रहे हैं तब भी तो हम पुलिस आ रही है ऐसे बोलते हैं, पुलिस आ जाएगी। अब पुलिस आ जाएगा, पुलिस आ रहा है, ऐसे व्यवहार नहीं होता। तो कैसे निर्णय होगा? यहाँ लगाते रहो सूत्र व्याकरण के। अब ये उपदेश व्यंग्याएव, ठीक है ना, कहीं तो शास्त्रकारों ने कर दिया उपदेश, कहीं लोग ही हमें सिखा देगा सब, हमें कहीं से और सीखने की आवश्यकता ही नहीं है, लोक व्यवहार ही सब सिखा देगा। तो इस तरह से यहाँ तात्पर्य कहने का यह है कि जो भी जैसे भी निर्णय हो रहा हो स्त्रीत्व का, तो उस अवस्था में ये सूत्र प्रत्ययों का विधान करेंगे। तो इसलिए कहा कि स्त्रीत्वं च प्रत्ययार्थः, प्रत्यय का अर्थ क्या बना यहाँ पर? टाप डाप चाप नीप नीश नीन, इनका अर्थ बना स्त्रीत्व। और प्रकृत्यर्थ विशेषणम च, अब यहाँ दो प्रकार से ले रहे हैं ये कि सूत्र तो आपका सप्तम अंत में है स्त्रियाम, तो स्त्रियाम में आप कैसे अर्थ करोगे? स्त्रीत्व को कहने के लिए, अर्थात स्त्रीत्व पहले से है और आप प्रत्यय ला रहे हो उसमें, ऐसा है, अथवा स्त्रीत्व पहले से नहीं है और आप प्रत्यय ला करके उसमें स्त्रीत्व को उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है ना, उसको कहने के लिए दोनों बातें यहाँ पर आ रही हैं कि स्त्रीत्वं च प्रत्ययार्थः प्रकृत्यर्थ विशेषणम च, तो दोनों स्वीकार किए हैं इन्होंने।
प्रत्यय का अर्थ भी हम स्त्रीत्व ले सकते हैं, और प्रकृति पहले से स्त्रीलिंग में विद्यमान है, ठीक है ना, उसका विशेषण बनाते हुए और फिर प्रत्यय का विधान किया गया। स्त्रीलिंग में विद्यमान प्रकृति, उससे प्रत्यय होता है, अथवा प्रकृति से, अमुक प्रकृति से स्त्रीलिंग में प्रत्यय होता है, स्त्रीत्व को कहने के लिए प्रत्यय होता है, अर्थात प्रत्यय से उसमें स्त्रीत्व आ जाता है। तो वाक्य क्या बनेगा फिर? स्त्रियाम अभिधेयायाम। अब यहां क्या हो गया? स्त्रियाम अभिधेयायाम, अभिधेय स्त्री रहेगा उसमें, किसका अभिधेय? प्रत्यय। प्रत्यय का। और स्त्रियाम व यत् प्रातिपदिकम, पहले से स्त्री में, स्त्रीलिंग में प्रातिपदिक है, तो दोनों ही अवस्थाओं में उस शब्द से ये आगे आने वाले प्रत्यय ये हो जाएंगे। अब थोड़े से सूत्र यहाँ दिखा दिए हैं कि वक्ष्यति अजाद्य तष्टा। तो अज, ये अजादि गण है, ये अजादि का अर्थ ये नहीं लेना है कि अच आदि में है जिसके स्वरादि, वो अर्थ नहीं लेना। तो ये गण ले लिया है यहाँ पर अजादि तष्टा। तो अजा, और अतः का उदाहरण दे दिया कारांत का, देवदत्ता। तो अज शब्द से अजा बन गया, ये जाति गण में आ गया, और देवदत्त से देवदत्ता। अब यहाँ कोई कहेगा कि अज भी तो अकारांत है, तो अतः टाप से नहीं हो जाएगा, यहाँ भी अकारांत होने से टाप। तो ये जो ग्रहण किए गए हैं शब्द इस गण में, वो किसी न किसी अन्य सूत्र से भिन्न प्रत्यय प्राप्त होने के कारण से उनका ग्रहण किया गया है। तो स्त्रियामिति किम, तो यदि यहाँ पर स्त्रियाम का अधिकार नहीं रखेंगे तो ये प्रत्यय नहीं होंगे, सीधी सी बात है। तो पुल्लिंग में फिर अजह और देवदत्ता ऐसे ही बनेंगे। अब आगे इन्होंने प्रथम सूत्र यहाँ आ रहा है स्त्री प्रत्यय का, तो ये प्रारंभ किया है। तो आज यहीं तक रखते हैं, अब थोड़ा फिर करेंगे आगे विचार। और आजादी गण में कौन कौन से शब्द क्यों पढ़े गए हैं उस पर भी थोड़ा और देखेंगे। अभी यहीं तक रखते हैं। प्रणोध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।